पांच पांच पुत्र हैं, पांच पांच पति हैं, फिर भी मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे। राज कराने की बहू हूं मैं, फिर भी मेरी कोई रक्षा नहीं करता है, मुझे बचाओ कोई। जैसे ही दुशासन साड़ी खींचता है, प्यारे द्रौपदी ने साड़ी पकड़ ली। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई उस दुष्ट दुशासन को भी रोक लिया। महाराज, द्रौपदी ने अपना दम बहुत लगाया, अपनी ताकत लगाई। जब तक उसने अपनी ताकत लगाई, जब तक भगवान नहीं आए, उसके बाद द्रौपदी ने पल्लू लिया, दांतों के बीच में रखा और दांतों में खूब कस के लगाया। एक दुशासन ने एक झटका मारा, साड़ी का पल्लू बाहर आ गया। भैया द्रौपदी की आंखों में आंसू रो रही हैं, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन प्यारे द्रौपदी को लगा अब मुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। जैसे द्रौपदी को लगा अब तो मुझे गोविंद ही बचा सकते हैं। जब तक वो संसार के आश्रय रही, संसार के भरोसे रही, तो गोविंद नहीं आए। और जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए, हैं गोविंद अब तू मुझे बचा, या मेरी इस समाज में मेरी बेइज्जती कर, अब तेरे हाथ में है। अब मुझे तू तार दे या मार दे, मैंने तेरे लिए दोनों हाथ खड़े कर दिए। जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े करे, बोले गोविंद भगवान की। महाराज गोविंद भगवान आए हैं। गोविंद भगवान ने अपने हाथ में से ऐसी साड़ी निकाली महाराज, दुशासन खींचते 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 सुबह से शाम हो गई। प्यारे सुबह से शाम हो गई, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। सबके सब देखते रह गए। द्रौपदी के हाथ ऊपर है। देखो, जब तक द्रौपदी संसार से सहायता मांगती है ना, तो गोविंद नहीं आएगा। रुक्मिणी मैया, लक्ष्मी मैया बैठी है, बोले महाराज तुम्हारी बहन तुम्हारी सगी है, अपनी है, क्या तुम अपनों की सहायता नहीं करते हो? गोविंद बोले जब कोई संसार की सहायता लेता है तो जब तक मैं नहीं जाता, और संसार को छोड़कर जब मेरी शरण में आता है तो मैं उसको अपनी गोद में बैठा लेता हूँ, मैं उसे अपनी गोद में बैठा लेता हूँ। तो प्यारे आज मेरे गोविंद भगवान ने द्रौपदी मैया की लाज बचाई। लेकिन लाज कब बचाई? जब भगवान के आश्रित हो गई, भगवान में समर्पित हो गई, तब गोविंद भगवान ने उसकी लाज बचाई।